हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है हुंड का नियम है। इसके पहले जो भी हमने वीडियो दिए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आज के इस नियम के आधार पर हम बहुत कुछ सीखेंगे बच्चा लोग। तो आप लोग यदि पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, और जिसको भी नोट्स लेना है तो हमारे पर्सनल नंबर 9685299149 पर कांटेक्ट कर सकता है बच्चा। चाहे आप 11th क्लास का नोट्स लेना चाहें या 12th क्लास का, आपको प्रॉपर रूप से 100 रुपए में हैंड रिटेन नोट्स दिया जाता है बेहतर रूप से, क्योंकि पढ़ाई के लिए आपके लिए स्टडी मटेरियल होना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या है? समान ऊर्जा के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होता है जब आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई खाली ऑर्बिटल ना मिले। बिल्कुल आप परेशान ना हो, पूरा चिंतित होंगे भाई साहब, टेंशन ना लो, थोड़ा सा समय दो। सबसे पहले बोला गया समान ऊर्जा के ऑर्बिटल। अब ये समान ऊर्जा के ऑर्बिटल हम कैसे समझेंगे, ये चीज भी जानना जरूरी है कि समान ऊर्जा के ऑर्बिटल क्या हो गया भाई साहब, ये कैसे समझेंगे सर। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य करो। ये पेड़ बच्चों आपका नाभिक है। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पाया जाता है जिसे बोलते हैं ऊर्जा कोश। क्या बोलते हैं? ऊर्जा कोश या ऊर्जा स्तर या कक्षा। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पाया जाता है, ये हमारा कोश है जिसे ऊर्जा कोश, ऊर्जा स्तर या कक्षा बोलते हैं। अब इसमें उपकोश पाया जाता है, जैसे हमारा ये है हमारा भाई साहब, मान लो के है, दूसरा हमारा एल है, तीसरा हमारा एम है और चौथा हमारा एन है। जो हमारा के कक्षा है, यानी जो पहला कक्षा हमको दिख रहा है, इसमें केवल और केवल सिंगल एस उपकोष पाया जाता है। इसमें बच्चा लोग एस और पी उपकोष पाया जाता है। इसमें आपका एस, पी और डी तीन उपकोष पाए जाते हैं। इसमें एस, पी, डी और एफ पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप लोग समझ लिए। इसके बाद हमको समझना है कि जैसे हमारे पास एस है, एस उपकोष, इसमें एक ऑर्बिटल पाया जाता है। कितना ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल। यदि हम बात कर लें पी, तो पी में बच्चा लोग तीन ऑर्बिटल पाए जाते हैं और इन तीनों ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होती है। डी की बात करें तो डी में 5 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। कितने ऑर्बिटल? 5। तो 1 2 3 4 और 1 5 हो गया। इसके बाद एफ में हम बात करें तो एफ में बच्चा लोग जानते हैं कितना होता है, तो 1 2 3 4 5 और 6 1 7 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ये चीज आपने समझा। अब देखो, एक ऑर्बिटल है और प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कुल इसमें भरा जाएगा। 3 ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। 5 है बच्चा लोग, तो 5 में 2 गुणा करोगे 10 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। यहाँ पे 7 है और 2 का मल्टीप्लाई करो तो 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। मतलब यदि हम कह दें कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं 2, पी में कितने 6, डी में कितने बच्चा लोग 10 और एफ में कितने तो 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये आपका बेसिक चीज हो गया। ठीक है, अब इन्हीं को भरने के लिए हुंड साहब आ गए कि इलेक्ट्रॉन एस में 2 है, पी में 6 है, डी में 10 है और एफ में 14 है, अधिकतम इतने भर सकते हैं। तब जब हम इनमें भरने की बारी आ जाएगी तो पहले एक, जैसे इसमें पी में 3 है तो तीनों में एक साथ हम पहले 2 नहीं भर सकते, पहले एक एक करके दो। भाई साहब पंगत में बैठे हैं तो आप लोग जानते हो कि जैसे अचार लेकर चलते हैं तो पहले एक एक अचार सबको दे देते हैं, नहीं कि एक ही व्यक्ति को अचार दे दो, पूड़ी दे दो, सब कुछ उसी, ऐसा नहीं करना है। पहले एक एक करके दो, फिर दोबारा करके देना। भाई एक ही व्यक्ति है परोसने वाला, समझ रहे हैं। जैसे आपके घर में 4 मेहमान आ गए, अब 4 मेहमान आ गए, थाली पहले निकाले कि एक साथ लेकर चलना ही, पहले थाली दिए, थोड़ा फिर पानी दे दिए, फिर साथ में अचार दे दिए और पूरी बन गई है भाई, सब्जी दे दिए, भिन्न भिन्न प्रकार के एक एक क्रम में करके देते हैं। ऐसा नहीं करते कि एक साथ सबको दे दो, ऐसा नहीं है ना, एक एक करके देना है। एक ही व्यक्ति को एक साथ सब कुछ नहीं दिया जाता। आप पंगत में बैठ जाना, अरे शादी बारात की मैं बात कर रहा हूं यार, है ना, जब 25-50 लोग बैठे रहते हैं तो एक एक करके दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप कितना खाओगे पहले से पूछ लिए और 25 पूड़ी दे दिए, है ना, 25 रोटी दे दिए, ऐसा नहीं करते। पहले 2-2 दिए, पहले इसको खत्म करो, इसके बाद 2-2 देंगे। भाई समझने की बात करें, एक निश्चित नियम है। इसी प्रकार हुंड ने अपने आसपास देखा और बोला सर हम भी बता देते हैं क्या होगा। उन्होंने कहा भाई साहब कि अब इलेक्ट्रॉन भी भरेंगे तो ऐसे ही क्रम में भरेंगे, पहले सबको एक एक समान मात्रा में बांटेंगे, इसके बाद दोबारा करेंगे। यानी जब सबको एक एक बढ़ जाएगा तभी हम 2-2 करेंगे। मान लो हमारे पास 50 बिस्किट है और 40 लोग व्यक्ति हैं, बोले यार पहले ही 2-2 बिस्किट दे दो। नहीं, ऐसा नहीं करना। 40 व्यक्ति और 50 बिस्किट है, पहले एक एक करके बांटो, फिर जो बचेगा उसको फाड़ के 2-2 बिस्किट और बांट देंगे। पहले एक एक पैकेट ही दे दो, समझ रहे हैं, नहीं तो ये 25 ही लोगों को हो पाएगा ना ऐसे में, फिर आप बाकी तो छूट जाएंगे। तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो उनको मिलना चाहिए, मतलब एक बिस्किट का पैकेट तो मिलना चाहिए। ये हुंड का नियम है भाई। 50 बिस्किट के पैकेट है,
40 व्यक्ति हैं, तो बोले भाई ये दो दो हमको दे दो, बाद में देखा जाएगा। तो दो दो जब हम दे देंगे तो 25 लोगों को पूजेगा, है ना, इन्हीं 25 लोगों को होगा, बाकी 15 लोग कहां जाएंगे, भीख मांगने जाएंगे? नहीं। तो भाई हुंड साहब आए, बोले ऐसा नहीं करो भाई साहब, पहले एक एक दे दो सबको, पहले एक एक दे दो, और जब एक एक सब में हो जाएगा तो दो दो दे देना, है ना, फिर मतलब पैकेट से निकाल करके दो दो बिस्किट दे देना, पहले एक एक पैकेट दे दो। यही चीज यहां पर भाई इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम में बोला कि भाई ऊर्जा समान है, एक ही क्लास के बच्चे हैं, कोई बात नहीं, पहले एक एक काम कर दो, एक एक दे दो, बचेगा दूसरा दे देंगे। वही चीज है कि पहले ऑर्बिटल में एनर्जी समान है, पहले इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में भरो, और जब भर जाए तो फिर यदि बचे इलेक्ट्रॉन तो दूसरे में भी भर दो, सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे 14 इलेक्ट्रॉन है, मान लो एफ में 9 इलेक्ट्रॉन है, अब 9 इलेक्ट्रॉन को भरना है, 9 इलेक्ट्रॉन को भरना है, कैसे भरोगे? तो कहा हमने कि भाई साहब एक काम करो, हुंड ने बताया था पहले एक एक भरो, तो कुल मिलाकर पहले 7 तो बना दो, 3 3 6 और 1 7 हो गया, ठीक है। पहले हुंड ने बताया कि पहले एक काम नहीं करना भाई साहब, हम इस 2 प्रकार से बनाते हैं, 2 प्रकार से बनाते तब मजा आएगा। देखो जरा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। हुंड ने क्या बताया था, बोला भाई एक एक पहले करो, सबको पहले एक एक करो, नाराज नहीं होनी चाहिए कोई, एक एक कर दिया। कितने भर गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भर दिया हमने, 2 बचा, फिर आप इनको एक काम करो, जिनको मिल जाए तो दोबारा दे दो। अब हम पहले क्या करते थे, पहले करते थे भाई साहब पहले को ही दो दे, फिर इसको दे दो, फिर ए दे दो, और फिर ये बच गए, 2 2 4 6 8, और ये बच गया। ये बेचारे 2 के 2 कुछ नहीं पाए, तो रोएंगे कि नहीं रोएंगे, रोएंगे कि नहीं? हाँ रोएंगे, बिल्कुल रोएंगे, क्योंकि हमें तो कछु नहीं मिला भाई साहब, हमें तो कछु नहीं मिला। तो इसलिए हुंड ने आया, बोला बेटा अब रोने की जरूरत नहीं है, हम एक ऐसा नियम दे देते हैं जिसके आधार पर आप आसानी से सभी को बराबर इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। हाँ भाई जो पहले आया उसको भाई पहले से ही लाइन लगा हुआ है, तो यदि बचेगा तो उसी के पास आएगा, जहां से हम जर्नी स्टार्ट करेंगे बचेगा तो वहीं पे हम लौटेंगे, समझ रहे हो? चलो अब तो समझ ही गए होगे हुंड के बहुलता का नियम। अरे बच्चे लोग, समान ऊर्जा के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है, युग्मन मतलब जोड़ी बनती है, जब आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई खाली ऑर्बिटल ना हो, मतलब खाली ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए। यहां पर देखो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि भाई युग्मन तभी हुआ जब खाली नहीं है, और यहां पर मैंने कर दिया था ये गलत है बच्चा लोग और ये सही है, मैं पहले युग्मन कर दिया जबकि खाली है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बताया हुंड ने कि युग्मन तभी होगा जब आगे के इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल जो है वो खाली ना होना चाहिए, कहीं ना कहीं उनमें इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बच्चा लोग समझ रहे हैं? देखो जरा, पहले प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन अपना स्थान ले लेते हैं जिनका चक्कर समान होता है। अब यदि उन उपकोषों में सभी ऑर्बिटलों के एक एक इलेक्ट्रॉन भर चुके हों तो अगला इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन से युग्मन करता है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो जरा एग्जांपल लेकर चलते हैं। पहले हम ले लेते हैं कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे बच्चा लोग तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे सर, हमको नहीं आता है। इसके जस्ट पहले मैंने एक लेक्चर दिया था जिसमें बताया था आबाहु का नियम। ये मेरा लेक्चर था आबाहु का नियम और इसमें बेहतरीन रूप से इस डायग्राम को पूरा समझाया था बच्चा लोग, पूरा विधिवत। तो प्लीज आप उसे जरूर देख लें क्योंकि एक लेक्चर का एक सीक्वेंस होता है। इसके पहले आपने कुछ भी देखा होगा समझ में नहीं आएगा क्योंकि भाई साहब जो हम पढ़ाते हैं उसी के आधार पर आपको समझ में आएगा। तो पहले का लेक्चर आबाहु का नियम या शिव कोचिंग क्लासेस में सर्च कर सकते हो, आबाहु का नियम मिल जाएगा आपको। तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन s में भरेंगे, s के बाद 2s में पहुंचते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और इसके बाद हम पहुंचते हैं 2p में तो 2 2 4 हो गए। s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, p में 6 भर सकते हैं लेकिन 6 तो कुल है भाई, तो 4 भर गए तो 2 बचा। अब ये हमारा किसका हो गया नियम, ये हमारे भाई साहब आबाहु के आधार पर हो गया। अब हुंड ने नीचे वाला बताया कि भाई इसमें एक ऑर्बिटल है, इसमें भी एक ऑर्बिटल है, s में तो एक ही ऑर्बिटल होता बच्चे लोग, p में होते हैं 3 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, तो हमने 3 ऑर्बिटल बना दिया। अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन है तो s वाले तो निश्चिंत रहते हैं, उनमें कुछ नहीं भाई, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना भर दो। मतलब कहने का मतलब एक ही ऑर्बिटल है तो एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, दूसरा भी इसी में भर देंगे। इस s की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भर दिया और ऐसा कर दिया। अब जरा p में बताओ दोनों एक में ही भर देना, नहीं इसमें 2 हैं तो पहले एक एक करो ना भाई साहब। 3 बच्चे इसके पास हैं और 2 ही बिस्किट आए तो पहले एक एक तो बांट दो। ऐसा नहीं कि 3 में से एक को ही दे दो कंप्लीट, ऐसा नहीं कर सकते। 3 बच्चे हैं आपके पास और 2 बिस्किट आए हो तो ऐसा नहीं करना कि एक ही बच्चे को दोनों बिस्कुट, पहले एक एक करके दो। तो जहां तक हो सके, शायद हो सकता सबको मिल जाए, इलेक्ट्रॉन और होता तो मिल ही जाता। मिल जाता कि नहीं, बिल्कुल मिल जाता सर। समझ में आया कछु? हाँ सर समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं आगे
और किसका ले लें, एल्यूमिनियम का ले लेते हैं। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक आप लोग जरा बताओ। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, सही है जी सर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s2, ठीक है। फिर हो गया 2p6, तो कितना हो गया बच्चे लोग, 2 2 4 और 4 6 10। फिर 2p6 हो गया, फिर आपका 3s2 और 3p, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2 2 4 6 10 2 12 12 1 13, 13 तो ही है। अब चलो भरो, फटाफट करो भाई साहब। s में कितने ऑर्बिटल, एक सिंगल ऑर्बिटल। s में कितना ऑर्बिटल, एक सिंगल ऑर्बिटल। p में होता है 3 ऑर्बिटल, ये लो भाई साहब 3 कर दो, 1 2 3 हो गया। फिर s में एक सिंगल, फिर p में होता है 3, तो 3 आपको करना पड़ेगा, 1 2 3। अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे बच्चे लोग, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो बस 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, इसमें भी 2 है तो 2। अब कहोगे सर पहले एक एक भरना था ना। अरे भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन और एक ही ऑर्बिटल है, इसमें अब कहां से लड़ाई होगी, एक ही बच्चा है, जितना लाना ठूस ना हो ठूस दो, खाएगा तो उतना जितना जरूरत पड़ेगी। आपके एक बच्चा है, कितना भी ला दो, कहते हैं ना एक परिवार सुखी परिवार, कम परिवार रखो भाई, इसलिए बच्चे एक ही होने चाहिए। चलो 2 3 मत करो, है ना, अभी सरकार ने 2 की मान्यता दे रखी है। 6 है तो पहले एक एक भरना। अब इसमें जरूर भाई साहब 3 बच्चे हैं तो पहले एक एक करो, फिर जब बच जाए तो दूसरा भी कर दो, क्योंकि 6 है तो ऐसा कर दिया। एस में तो बिना सोचे समझे, और पी में विचार, इसमें तो एक ही है तो रोता रहेगा, एक ही देना। ये है भाई हुंड का नियम। यार कितना इजी है बच्चा लोग, कितना इजी है, बहुत ही सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब देखो एक मैं और लेकर चलता हूं, ऑक्सीजन को लेकर चलता हूं। ऑक्सीजन बेचारा रो रहा है, मुझसे कह रहा है कि सर मुझे भी थोड़ा ऐड कर दो इस पेज में, ताकि पीडीएफ फॉर्म में मैं भी बन जाऊं, लोग मुझे भी देखें। 8 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 2s2 2 2 4 और बचा 4, टोटल 8 है, तो आपका 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो जरा, 2 2 4 और 4 6 10 हो गया। अरे भाई 4 है ना यहाँ पे, 2 2 4 4 4 8 हो गया। अच्छा चलो, इसमें कितने कक्षक बच्चे लोग, इसमें एक ऑर्बिटल बन गया, कक्षक जिसे बोलते हैं, इसमें भी एक ऑर्बिटल बन गया। इसमें कितना ऑर्बिटल यानी कक्षक, 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 हो गया। चलो अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरो, बहुत सिंपल है सर, इतना इजी बता रहे हो आप, ये तो सब हम पहले से पढ़ लिए थे, बहुत अच्छी बात है। देखो जरा 2 इलेक्ट्रॉन है, एस की तो कोई पूछ ही नहीं, जितना उसमें भर दो, सिंपल है, क्योंकि एक सिंगल ऑर्बिटल है, इसमें कोई झड़प नहीं होगी। बचता है पी बेचारा, पी के पास हैं झंझट वाले 3 बच्चे, और 3 बच्चे कहते हैं हमको 2 दे दो, ये बोलता हमको दे दो। बोले बेटा ऐसा नहीं करेंगे। पिताजी बोलता है बेटा एक काम करते हैं, पहले हम एक एक देते हैं, एक एक दे दिए, बचा एक, तो स्टार्टिंग में जो आके रो रहा था उसको भर देना। मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भर दो, बच जाए तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दो। बोला ना, इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होगा जब आने वाले ऑर्बिटल्स खाली ना हो, नहीं तो भाई साहब पहले उन्हीं को दे दो, क्योंकि वो रोते रहेंगे। इस प्रकार से हुंड की अधिकता बहुलता का नियम खत्म हो गया। बस इतना ही तो था बच्चा लोग, आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो थम्स अप कर दें। मिलते हैं वीडियो के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।